गुड मॉर्निंग, वेलकम टू गुप्ता कॉमर्स क्लासेस। अकाउंट्स रिवीजन क्लास में आपका स्वागत है। आज से अकाउंट्स का 6th डे, छठा दिन, और चैप्टर चल रहा है हमारा कल वाला, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, नए साझेदार का प्रवेश। साथियों, आज हम आपको फुल स्केप सम जो होता है 6 नंबर का, 6 मार्क का जो आता है, जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट वगैरह सब बनती है, वो बताना शुरू करेंगे। देखिएगा आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 35, प्रश्न क्रमांक 35। अनुराग एंड विलास आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। अनुराग, विलास 3:2, 3:2 में साझेदार है। 3:2 बोले तो 3 और 2 5, 3/5, 2/5। ठीक है, आगे बैलेंस शीट बनाकर दे रखा आपको। बैलेंस शीट के बाद नीचे लिखा है दे एडमिट मनचंदा इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/3 पार्ट। उन्होंने मनचंदा को, नया कौन आया, मनचंदा 1/3 पार्ट के लिए, 1/3 भाग के लिए साझेदार बनाया। आगे लिखा इन द फॉलोइंग कंडीशन, निम्न दशाओं में ही विल पे ₹1000 फॉर हिज कैपिटल। वह पूंजी के 1000 रुपये लाएगा, 1000 रुपये कैपिटल के देगा। आगे लिखा है, ये इसमें थोड़ा करेक्शन है, फर्म्स गुडविल विल बी ₹1000। फर्म की जगह पर है मनचंदास गुडविल, फर्म की ख्याति की जगह पर मनचंदा की ख्याति 1000 रुपये। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, अगर नया पार्टनर गुडविल का पैसा नगद में लाएगा, कैश में, तो वो फर्स्ट में कैपिटल के साथ लिखेगा कि ही विल ब्रिंग ₹1000 एज कैपिटल एंड 1000 एज प्रीमियम इन कैश। अगर ऐसे लिखा है कि नया साझेदार 1000 रुपये पूंजी के और 1000 रुपये ख्याति के नगद लाता है, तो कैश मानना है। अगर गुडविल अलग से लिखा है, प्रीमियम कैपिटल के साथ नहीं लिखा है, इसका मतलब न्यू पार्टनर इज अनएबल टू ब्रिंग द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इन कैश। नया साझेदार प्रीमियम की राशि लाने में असमर्थ है। यहाँ पर अलग से लिखा है मनचंदा की प्रीमियम 1000, अगर अलग से लिखा है तो हमने कट्टस मार दिया। कट्टस मतलब ही इज अनएबल टू पे द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इन कैश, वह प्रीमियम की राशि लाने में असमर्थ है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है, तीसरा पॉइंट, स्टॉक विल बी अप्रिशिएटेड बाय 500। स्टॉक का भाव 500 रुपये बढ़ जाएगा। साथियों ध्यान रखना, भाव कम ज़्यादा होता तो वहाँ क्या बनता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाता, ये बनाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाता। जब संपत्तियों के भाव कम या ज़्यादा होते हैं तो उस पर होने वाले लाभ हानि को दर्शाने के लिए एक अलग से खाता बनाया जाता है, जिसे हम वसूली खाता कहते हैं, ये पुनर्मूल्यांकन खाता कहते हैं। इसमें जितना ही लॉस होगा 2 में लिखेंगे, प्रॉफिट होगा तो बाय में लिखेंगे। इस साइड डेबिट साइड में 2 करके लिखते हैं, क्रेडिट में हम बाय करके लिखते हैं। ठीक है, स्टॉक का भाव बढ़ जाएगा, स्टॉक का भाव बढ़ गया तो प्रॉफिट हुआ, बाय में लिखेंगे बाय स्टॉक 500 रुपये लिखा। स्टॉक विल बी अप्रिशिएटेड बाय ₹500, स्टॉक का भाव 500 रुपये से बढ़ जाएगा। ठीक है, यस सर। आगे लिखा है इसमें, प्रोविजन ऑफ ₹100 विल बी मेड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। देनदारों के संदिग्ध ऋण संचय के लिए 100 रुपये का प्रावधान करना है। डेटर्स मतलब जिनसे हम पैसा मांगते हैं, उधार माल जिसको बेचा है, कस्टमर, हमें उम्मीद है कि 100 रुपये हमारा डूब जाएगा, प्रोविजन करना है देनदारों पर, तो ये लॉस है हमारा, यहाँ लिख देंगे PROV, प्रोविजन फॉर DD, डाउटफुल डेब्ट्स, 100 रुपये। ठीक है जी। इसके बाद देखिए क्या दिया है, बस भाव कम ज़्यादा खत्म। तो बेटा 500 का प्रॉफिट हुआ, 100 का हमें लॉस हुआ, तो ओवरऑल डेबिट में कम पड़ा, तो यहाँ लिख देंगे हम 2 नेट प्रॉफिट, कितना, 400। ये किसमें बटेगा, अनुराग और विलास। देखना बेटा,
पुनर्मूल्यांकन खाते के लाभ हानि को पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांटते हैं। द प्रॉफिट और लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशो। क्योंकि नया तो आज आया, आज की डेट तक का जितना प्रॉफिट लॉस होगा पुराने पार्टनर्स को मिलेगा। टोटल कर लिया हमने 500, 500, प्रॉफिट आया 400, इनका रेशो क्या है 3:2, 3:2। ये लिखा हमने 3:2, 3 और 2 5, 5 से काट देंगे इसको, 5 × 8 40, 80, 8 तिया 24, 240, 8 दूना 16, 160, 240 एंड 160 लिख दो, 240, 160। पहला अकाउंट बनता फर्स्ट अकाउंट हमारा, कौन सा? रीवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाता। ओके, ठीक है। इसके बाद सेकंड बनता है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साझेदारों का पूंजी खाता, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए कोशिश करते हैं बढ़िया से समझाने का आपको। 3 पार्टनर है, पहले 2 थे, एक नया आया, अमाउंट के 3 कॉलम खींच लीजिए। सर 1 2 3 पूरे दिख रहे, ओके, यहां भी खींच देते हैं। पर्टिकुलर अनुराग विलास मनचंदा, ठीक है। यहां भी लिख देंगे पर्टिकुलर अनुराग विलास मनचंदा। इस साइड हम 2 करके लिखते हैं और एवजू बाय करके लिखते हैं। याद कीजिए पार्टनरशिप के पहले चैप्टर्स में भी हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रखा, साझेदारों का पूंजी खाता। साथियों, इसमें 2 चीज़ें हम बैलेंस शीट से लिखते हैं। पॉइंट नंबर 1, ये अकाउंट कौन सा है? कैपिटल अकाउंट, पूंजी खाता। अगर बैलेंस शीट में आपको पूंजी दिए तो उसको क्रॉस करेंगे। देखो इसमें अनुराग विलास की पूंजी दे रखी 2000 और 1000, 2 में दे रखी है, बाय में आ जाएगा, बाय बैलेंस पीडी 2000 1000 डैश। 2 चीजें इसमें लिखते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट कैपिटल लिखते हैं, पॉइंट नंबर सेकंड रिजर्व फंड आदि होते तो वो लिखते हैं, संचय कोष वगैरह। देखो इसमें है क्या? यस, जनरल रिजर्व है, सामान्य संचय 800, ये भी 2 में। रिजर्व का मतलब क्या होता है? सामान्य संचय, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट में से बचाया हुआ पैसा। अब कोई नया पार्टनर आता तो ये बचाया किसने था? पुरानों ने, तो पुराने आपस में बांट लेंगे। 2 में तो भाई में, बाय जनरल रिजर्व। देखिए 800 रुपये था, इनका रेशो है 3:2, 3:2, 5 से काट दिया 160, 16 थी 48, 480, 16 दूना 32, 320, 480 एंड 320, 480 और 320। मैंने आपको कई बार पहले बता चुका हूं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बनता है वो 5 स्टेप में बनता है, 5 स्टेप्स। फर्स्ट 2 स्टेप्स फ्रॉम द बैलेंस शीट, पहली 2 स्टेप हम बैलेंस शीट से लेते हैं जो अभी लिए आपके सामने, एक तो कैपिटल और एक रिजर्व फंड इत्यादि होगा। तो अगली 2 स्टेप न्यू पार्टनर, नया पार्टनर आएगा, पैसा लाएगा। कैपिटल के लाया 1000, तो ये लिख दिया हमने बाय कैश अकाउंट। नया पार्टनर 1000 कैपिटल लाया, कैपिटल अकाउंट बाय कैपिटल अकाउंट में बाय कैश 1000 लिख लिया। अब देखिए इसको प्रीमियम का भी पैसा लाना था 1000, लाया नहीं लाया वो बाद में देखेंगे। 1000 एक्चुअल में प्रीमियम का पैसा कायदे से लाएगा कौन? नया, बटेगा किस में? पुरानों में। तो देखते हैं हम 1000 रुपये को इनमें बांटेंगे 3:2 में, 5 से काटा, 5 दूना 200, 2 तिया 600 और 400। जनरली सामान्यतः प्रीमियम का पैसा लाता नया है, बटता पुरानों में है ना। तो पुरानों में तो बटेगा ही, वो लाए या नहीं लाए, 600 और 400। मनचंदा लाया, अनुराग विलास में बढ़ जाएगा। अब सबसे डेंजरस चीज़ जो है, जहाँ पर बच्चों से सवाल गलत होता है, वो ये प्रीमियम का ही पॉइंट है। आज ध्यान से सुन लीजिए,
ध्यान से समझ लीजिए। अगर कैश में प्रीमियम लाया है, नगद में लाया है, तो खाली एक ही जगह एंट्री होगी, बाय में 600 400, और यहाँ लिख दिया बाय प्रीमियम। और अगर नगद में पैसा नहीं लाया है प्रीमियम का, तो बाय न्यू पार्टनर लिख देते हैं। न्यू पार्टनर कौन है? मनचंदा। तो यहाँ लिख दिया मैंने बाय मनचंदा कैपिटल। बाय एम्स कैपिटल लिख देते हैं, ऐसा करते हैं, बाय एम्स कैपिटल, मनचंदा का पूंजी खाता नया का। पर एक बात का ध्यान रखना, अगर कैश में नहीं लाया तो उसकी दोनों जगह एंट्री होगी। यहाँ लिख दिया हमने बाय न्यू पार्टनर, तो यहाँ आ जाएगा टू ओल्ड पार्टनर। ओल्ड कौन है? अनुराग और विलास, तो ए और बी, तो टू एस कैपिटल और टू वीस कैपिटल। साथियों अब ध्यान रखना, एम लिखा था, नया पार्टनर लिखा तो अमाउंट ए और बी में आया, ए और बी लिखा है तो अमाउंट एम में जाएगा। ए में कितना है? 600, बी में 400, बराबर? ठीक सर। अभी तक मैंने 4 स्टेप बताई, 2 स्टेप बैलेंस शीट से, अगली 2 स्टेप नए पार्टनर से, और 5वीं लास्ट स्टेप है, हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, पुनर्मूल्यांकन खाता। इसमें या तो प्रॉफिट आया होगा या लॉस। टू नेट प्रॉफिट है तो यह आ जाएगा बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट। यस सर। कितना कितना है? 240 160, 240 160। सवाल खत्म। टोटल करो, डिफरेंस निकाल लो, बैलेंस शीट ही आ जाएगा। 2 बैलेंस कैरिड डाउन। देखिए टोटल करते हैं, 0, 8 और 4 12 का 2 हासिल 1, 4 और 1 5 6 11 तो 13 का 3 हासिल 1, 2 और 1 3, 3320, 3320। यहाँ देखते हैं 0, 2 और 6 8, 4 3 7 और 1 8, 1880, और ये 1000। इसमें एक और करेक्शन है, 2000 रुपये कैपिटल के लाया है, इसने गलत लिख दिया है। इसका कैपिटल कितना बेटा? 2000 है। करेक्शन कर लेना, नया पार्टनर कैपिटल के कितने लाता है? 2000, 2000 है ना। ओल्ड बुक में लिखा हुआ है 2000, न्यू बुक में करेक्शन है, 2000 रुपये कैपिटल के लाता है। ठीक है, तो ये टोटल हो गया इसका 2000। अब देखिए ये टोटल ऐसे कैसे यहाँ लिख दिया, 33201880 अब यहाँ पहले में कुछ भी नहीं है तो यही आ जाएगा 3320। सेकेंड में भी कुछ नहीं है तो 1880। यहाँ 2000 है, ऊपर कितना है? 600 और 400 1000। 2000 में से 1000 गया तो बच क्या जाएगा? 1000। जो CD होगा वही BD होगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, 3320 1880, और ये 2000 की जगह क्या हो गया? 1000। सर लिख लिया? जल्दी से उतार लो। हालांकि इतना बड़ा सवाल आता नहीं हो, अपने को मैक्सिमम रिवैल्यूएशन अकाउंट ही आता है। लास्ट बनता बैलेंस शीट, यहीं बना दूं, छोटी सी बनेगी। या इधर बनाऊं? आप कंफ्यूज होंगे तो इधर रिवैल्यूएशन मिटा के, रिवैल्यूएशन बस स्टॉक का भाव बढ़ा और डाउटफुल डेब्ट 100 रुपये है कम। ठीक, बैलेंस शीट बना देते हैं। बैलेंस शीट सर, कॉलम के नाम भी लिखी हुए हैं, लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। ठीक है बेटा, बैलेंस शीट बनाते समय आपको बताया गया था, बैलेंस शीट बनाते समय हम बनेंगे टीपू सुल्तान। टीपना है आपको
किताब में जो बैलेंस शीट है ना उससे। पर बेटा नकल में भी अकल की ज़रूरत होती है। ठीक, देखते हैं हम बैलेंस शीट में देख रहे हैं। सबसे पहले कैश लिखा है 650 एसेट साइड में, आप भी लिख दीजिए। ये लिखा मैंने कैश, अंदर लिखा 650। 650 तो था ही। नया पार्टनर आया, पैसे लाया, कैपिटल के लाया ना 1000, गुडविल के तो लाया ही नहीं। 1000 लाया तो 1000 प्लस कर लिया, तो ये हो गया आपका 1650, 1650। एक 650 पहले ही थे बिजनेस के पास, 1000 रुपये नया पार्टनर लाया। उसके बाद देखो क्या है, डेटर्स देनदार 1000, DEBTORS डेटर्स 1000 माइनस 100। आपने किया था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, संदिग्ध ऋण संचय किया था 100 रुपये। हमें उम्मीद है 100 रुपये हमारे डूब जाएंगे, 1000 की जगह कितना मिलेगा 900। ठीक है, 2। तीसरा स्टॉक 1500, भाव बढ़ गया था, STOCK स्टॉक 1500 था, इसका भाव बढ़ गया तो प्लस कर दो 500, 2000। स्टॉक कहता है प्लांट 650, PLANT प्लांट। प्लांट का ना तो भाव कम हुआ ना ज़्यादा हुआ, तो एज इट इज़ आ जाएगा। भाव कम ज़्यादा नहीं होता, ऐसा कैसा आ जाएगा, ज्यों का त्यों। एक साइड हमारी पूरी हो गई, एसेट साइड, संपत्ति पक्ष। अब लाइबिलिटी साइड में देखते हैं। जर्नल रिजर्व लिखा था सामान्य संचय 800 रुपये, तो जर्नल रिजर्व लिखा था वो बांट दिया, खत्म। उसके बाद देखते हैं कैपिटल, बस कैपिटल लिख दो। कैपिटल 3 की है, अनुराग, विलास, मनचंदा। कितने कितनी, ये कैपिटल अकाउंट हमने बना रखा है, इसका बैलेंस लिख देंगे। ये जो बैलेंस है 3320, 3320, 1880 एंड 1000। 3320, 1880, 1000, बस और कुछ भी नहीं है सवाल में। टोटल लगा लीजिए, 0, 5 और 5 10 की, 0 हासिल 1, 9 और 1 10 से 16, 6 22 का 2 हासिल 2, और 2 4 और 1 2। एक बार फिर, अच्छा ये कैश 2000 लाया था ना, यहाँ पर 1000 की जगह क्या लिखना है, 2000। 2 और 1 3 6। वो कैपिटल के कितने लाया था, 2000। मैंने करेक्शन करवाया है, देखो बाय कैश हमने 2000 लिखा था, है ना। 650 पहले ही था, 2000 कैपिटल का लाया तो 2650 हो गया। ये 1000 की जगह 2650। टोटल करेंगे 0, 5 5 10 की, 0 हासिल 1, 9 और 1 10 से 16, 6 22 का 2 हासिल 2, 2 2 4 और 2 6, 6000। यहाँ का टोटल कर लेते हैं। 0, 8 2 10 की, 0 हासिल 1, 12 का 2 हासिल 1, 3 2 5 और 1 6, 6200, 6200 रुपये। ये आपका बैलेंस शीट टैली हो गया, पूरा सवाल हो गया, फुल स्केप। साथियों फिर एक बार बता दें, इतना बड़ा सवाल आता नहीं है, अपने को आना चाहिए, नॉलेज मस्ट भी, इसलिए आपको बताया जा रहा है। और आगे और बताऊंगा 2-3 सवाल आज, क्योंकि आज अपना टारगेट यही है, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। ये एक बहुत अच्छी बात है कि कैपिटल का जो एडजस्टमेंट है, पूंजी का समायोजन, वो ख़त्म कर दिया है कोविड के कारण। उसके सवाल नहीं आएंगे, वो थोड़े से हेडिकल सम थे, थोड़े टिपिकल पढ़ते थे। ठीक है, अब एक अच्छे सवालों में से शुमार है क्वेश्चन नंबर 37, प्रश्न क्रमांक 37। पर इसमें भी एक करेक्शन था, 5वां पॉइंट मैंने हटवा दिया था। आजकल वो कैपिटल एडजस्टमेंट है ही नहीं, तो 5वां पॉइंट हट जाएगा। द कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स एंड वाई विल बी री एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू द न्यू रेशियो इन द फॉर्म। ये लिखा है ना, एक्स और वाई के पूंजी खाते नए अनुपात में समायोजित किए जाएंगे, ये पॉइंट हट जाएगा। बस 1 से 4 पॉइंट तक देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 बहुत अच्छा सवाल है, उतार लिया? यस सर।
सर, क्वेश्चन नंबर 3737, प्रश्न क्रमांक 37 देखिए, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। एक्स और वाई 3:1 में साझेदार हैं, 3/4 1/4। नया कौन आएगा? एक्स वाई है तो नया जेड ही आएगा। बैलेंस शीट के नीचे लिखा हुआ है, ऑन 1st of January 2018 they admitted Z into partnership on the following conditions terms। 1 जनवरी 18 को उन्होंने Z को निम्न शर्तों पर साझेदार बनाया। पॉइंट नंबर फर्स्ट सुनना, ही विल पे ₹5,500 एज कैपिटल फॉर 1/5 शेयर। 1/5 भाग पाने के लिए 5,500 रुपये पूंजी देगा। इसका शेयर है 1/5, 5,500 कैपिटल। इस वाले सवाल में भी गुडविल कैपिटल के साथ नहीं है, मतलब ही इज अनेबल टू ब्रिंग द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इन कैश। वह प्रीमियम की राशि लाने में असमर्थ है। देखेंगे आगे लिखा है इसमें, अगला पॉइंट, फर्म में जेड की ख्याति के भाग का मूल्य 2,000 रुपये लगाया गया। जेड्स शेयर ऑफ गुडविल इज इवैल्यूड एट ₹2,000। इसका प्रीमियम था 2,000। कट्टस क्योंकि ये कैश में नहीं लाया है। ठीक है सर, भाव कम ज्यादा हुए, स्टॉक एंड फर्नीचर विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। स्टॉक और फर्नीचर का भाव 10% कम करना है। क्या करेंगे? कौन सा अकाउंट बनेगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लो। रीवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाता। बेटा प्रॉफिट होगा तो बाय में लिखेंगे, लॉस होगा तो टू में। यहाँ बोला इसने स्टॉक और फर्नीचर दोनों का भाव कम हुआ है 10%, कम हुआ है तो टू में लिख दो। टू स्टॉक 10%, टू फर्नीचर 10%। साथियों, इतने लंबे समय के बाद ये तो मैं मानूं कि आपको 10% निकालना आता है। देख लो, स्टॉक कितने का था? 10,000 का। 10,000 का 10%, 1 जीरो हटा दो, 1,000। फर्नीचर 1,000 का था, 1,000 का 10%, 100, 1 जीरो हटा देंगे। ठीक है, अब आगे लिखा है इसके बाद में उसी लाइन में, एंड अ प्रोविजन ऑन डेटर्स विल बी मेड 5%। देनदारों पर 5% का प्रावधान करना है। टू प्रोविजन फॉर डीडी। बेटा 5% 8,000 का निकाल लेते हैं। 8,000 का 5%, देखो 8,000 का 10% होता है 800, 5% आधा 400। फिर भी आपको निकाल के बताऊँ, 0000 8 पंजे 40, 400। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 400 रुपये। देनदार पर संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान 400। आगे लिखा है, चौथा पॉइंट, लास्ट पॉइंट, भवन का मूल्य 20% से बढ़ाना है। द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज अप्रिशिएटेड बाय 20%। भाव बढ़ गए तो प्रॉफिट हुआ। बाय में लिखें, बाय बिल्डिंग, बाय 20%। देखना 20%, भवन कितने का था? 12,500 का बिल्डिंग, 20% बढ़ाना 20/100। ठीक है सर, 0 0 0 0, 1250 का डबल 2,500, 2,500, 2,500 रुपये बढ़ गए। बाय में लिख लिया हमने 2,500, 2,500। ठीक है, और कुछ भी नहीं है, पॉइंट सारे खत्म हो गए। टोटल कर लीजिए, यहाँ का टोटल 2,500, 2,500, यहाँ का 10 11 4 1500, 1,500। 2,500 में से 1500 का 1,000 कम पड़ रहा है डेबिट में, लिख दो। टू नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट 1,000। प्रॉफिट या लॉस किस में बढ़ता है? ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशो। पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांटा जाता है। टोटल लगा लेंगे 2,500, 2,500।
अब देखना बेटा, ये 1000, इनका रेशो है 3:1, 3:1, 3 और 1 4, 4 से काट देंगे इसको तो ये आएगा 250, दिया 750, 750 और 250, 250 इंटू 3, 250 इंटू 1, 250 गुणित 3, 250 गुणित 1, तो ये आ गया 750 एंड 250, 750 और 250, ठीक है। ओके, अब ये तो हमारा पहला अकाउंट बना, रीवैल्यूएशन अकाउंट। सेकंड बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साझेदारों का पूंजी खाता। अपने को दूसरे पेज पे नहीं जाना पड़े, ये भी मिटा देते हैं यहां से। यस सर, ये देखिए PARTNERS पार्टनर्स, CAPITAL KCSE पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर रहेंगे XYZ, XYZ, ठीक है। मैंने आपको बताया था सबसे पहले कैपिटल तो लिखेंगे ही, पूंजी। एक्स और वाई का कैपिटल दिया है 2 में, 17,500, 5,500, तो बाय में लिख देंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 17,500, 5,500, ठीक है। अब सेकेंड, मैंने आपको बताया था पिछले सवाल में भी, बैलेंस शीट से हम 2 चीज़ें लिखते हैं, एक तो बैलेंस कैपिटल का बैलेंस लेते हैं, दूसरा अगर रिजर्व फंड वगैरह हो, संचय कोष। तो इस वाले सवाल में लायबिलिटी साइड में कोई भी रिजर्व फंड नहीं है, ठीक है। तो बैलेंस शीट का काम हो गया। अब नया पार्टनर आया, पैसे लाया नगद 5,500, नगद लाता बाय कैश लिखेंगे, लिख दो बाय कैश डैश डैश 5,500। इसको गुडविल का 2,000 लाना था, हमने आपको बताया लाया या नहीं लाया बात अलग है। 2,000 इसको ओल्ड रेशियो में बांट देंगे 3:1, 4 से काटेंगे, 4 5 20, 500, 5 दिया 1,500 और 500। एज पर लॉ, एज पर रूल इसको 2,000 लाने थे, जो 1,500 और 500 एक्स और वाई बांट लेते। किस रेशो बांटते? ये सेक्रीफाइसिंग रेशो में, त्याग अनुपात में। अगर त्याग अनुपात नहीं दिया होता, सेक्रीफाइसिंग नहीं दिया होता, तो फिर इक्वल बांटते, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देते, ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशो, पुराने हिस्सेदार पुराने अनुपात में बांट देते, ठीक है सर। अब यहाँ पर देखते हैं 2 चीज़ें। अब अगर ये नगद लाता, प्रीमियम का पैसा था, यहाँ बाय प्रीमियम लिखते, नगद नहीं ले आते क्या लिखें? बाय न्यू पार्टनर कैपिटल। न्यू कौन है? जेड, तो यहाँ लिख दिया हमने बाय जेड कैपिटल। अगर यहाँ हमने जेड कैपिटल लिखा तो यहाँ क्या लिख दें? 2 एक्स कैपिटल और 2 वाई कैपिटल। एक्स और वाई लिखा तो अमाउंट काय में आएगा? जेड में। वहाँ हमने जेड कैपिटल लिखा था तो अमाउंट किस में आया था? एक्स और वाई में। एक्स में 1,500 और वाई में 500, 1,500 500, ठीक है। ये हमने 2 बैलेंस शीट की एंट्रियां देख ली, 2 न्यू पार्टनर की देख ली, 4। और 5वां रीवैल्यूएशन अकाउंट, इसमें 2 नेट प्रॉफिट है। 2 नेट प्रॉफिट का क्या हो जाएगा? बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट 750 यानी 250, 750 और 250, ठीक है। सवाल खत्म। 5वां पॉइंट तो कटवा ही दिया आपको, एडजस्टमेंट इस साल आ ही नहीं रहा, और वैसे भी इस सवाल में मिस्टेक था। बाकी बैलेंस निकाल लो, पिछले सवाल जैसे ये 2 बैलेंस कैरिड डाउन, 17 1 18 19 750, 19,750। ऐसा मानते आप तो टोटल तो कर ही लेंगे। 5 500 500 जोड़ेंगे 6,250, 6,250, और ये 5,500। 19,750, 6,250 और 5,500। साथियों आप देख रहे होंगे यहाँ कुछ भी अमाउंट नहीं है, तो ऐसा कैसा आ जाएगा? 19,750, 6,250, 6,250। यहाँ 5,500 है, पर ऊपर कितना है? 1,500 500 2,000। 5,500 में से 2,000 गए तो 3,500, 3,500। जो CD होता है वही BD होता है। 2 बैलेंस CD को क्या कर देंगे हम? बाय बैलेंस BD।
19,750, 6,250 एंड 3,500। सर ठीक है। और लास्ट अकाउंट बनता है क्या चीज? बैलेंस शीट, चिट्ठा बना लीजिए। अब तो बना सकते हो ना भाई बैलेंस शीट, वो भी बनो, चलो बनवा देते हैं। BALANCESHEET, बैलेंस शीट। चिट्ठा। पुनः एक बार बताएं, बैलेंस शीट बनाते समय हम क्या बनते हैं? टीपू सुल्तान। टीपना है आपको टकाटक। देखिए बैलेंस शीट में कैश इन हैंड दिया 7,500, ये लिखा हमने कैश, अंदर लिख दिया 7,500 प्लस नया पार्टनर आया 5,500 रुपए लाया, प्रीमियम तो लाया नहीं है तो 5,500 ये जुड़ जाएगा। 7 और 5 12,000, 500 500 1,000 13,000, 13,000 बराबर। कैश क्या है? सेकेंड चीज क्या लिखिए? बिल्स रिसीवेबल, BR, BILLSRECEIABLE, बिल्स रिसीवेबल। कितने रुपए बेटा? 1,500। इसमें भाव कम ज़्यादा हुआ ही नहीं है, 1,500 एज इट इज लिख दिया हमने, 1,500 जो का त्यों। इसके बाद क्या दिया है? डेटर्स, देनदार 8,000। डेटर्स पर प्रोविजन किया हमने 400 रुपये, DEBTORS 8,000 माइनस 400, तो ये आ गया 7,600, 7,600। स्टॉक 10,000, स्टॉक का भाव 1,000 कम हुआ, स्टॉक 10,000 माइनस 1,000 दैट इज 9,000, 9,000। फर्नीचर 1,000 का था, क्या कम हुआ? 100 रुपये, लिख दो फर्नीचर 1,000 माइनस 100 दैट इज 900, 900। फर्नीचर क्या दिया? बिल्डिंग 12,500, बिल्डिंग का भाव 20% बढ़ गया था, 2,500, ठीक है, बढ़ गया तो प्लस करेंगे, BUILDING 12,500 प्लस 2,500, तो ये हो जाएगा आपका 15,000। सर बराबर। अब लाइबिलिटी साइड आते हैं, दायित्व पक्ष में आते हैं। लाइबिलिटी साइड लिखा है क्रेडिटर्स, लेनदार 18,000, $18,000, 18,000। कैपिटल, अब कैपिटल तो तीनों की आ जाएगी। कैपिटल X, Y और Z। 19,750, 6,250, 3,500, बस, इसके अलावा तो कुछ दिया ही नहीं है। ठीक है, कर लीजिए टोटल। जीरो, 6 और 5 11, 9 20 की शून्य हासिल 2, 2 और 3 5 और 1 6 और 7 13 और 9 22 और 5 27 का 7 हासिल 2, 3 4 47,000, 47,000 टोटल आएगा। इधर का भी यही आना चाहिए सेम। 0 5 5 10 0 कैरी 1 7 1 8 2 10 5 15 5, ओ सॉरी 47,000 वहाँ का आ गया। 0 10 की शून्य हासिल 1 7 1 8 2 10 5 15, ये क्या कहाँ तकलीफ है, देख लेते हैं। एक मिनट, ये देखिए यहाँ पे कहीं गलती हुई। 17 18 19,250 है, 19,750।
इनका रेशियो क्या देखना, 3:1 सही है। थ्री इज टू वन, 3:1, तो 3 दिया, 1000 रिवैल्यूएशन मिल गया, 1000 प्रॉफिट, ठीक है। 19,250। इसकी कैपिटल देखना कितनी है, एक्स की 17,000 है, मैंने कितनी, अच्छा ये गलत लिखा है ना, बाय बैलेंस बीडी बाय मिस्टेक 17,500 लिख दिया, जबकि है कितनी 17,000। अगर यहाँ 17,000 होता तो 500 कम हो जाते हैं, यहाँ 750 का 19,250, ठीक है। किताब से उतारने में गलती कर दी, मिस्टेक, 19,250, तो यहाँ भी आ जाएगा 19,250, 19,250, बराबर। बाकी एंट्रियाँ हमारी सारी सही है, क्लैरिकल मिस्टेक है। किताब में जेड की कैपिटल थी, सॉरी एक्स की कैपिटल थी 17,000 और मैंने गलती से 17,500 लिख दी थी, तो 17 कर लिया। देखते हैं, 0, 5, 5, 10 की शून्य हासिल 1, 2 और 2 4 और 1 5, 5, 10 की शून्य हासिल 1, 8 और 1 9, 9 18 6 24 3 27 का 7 हासिल 2, 2 और 2 4, 47,000, 47,000 हमारा बैलेंस शीट का टोटल टैली हो गया दोनों तरफ का, कितना 47,000, 47,000। ओके सर, तो कुछ समझ में आया आपको? एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, नए साझेदार का प्रवेश। पहला अकाउंट बनता है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाता। उसमें हम क्या करते हैं, जो भाव कम ज़्यादा हो वो लिखते हैं, प्रॉफिट होगा तो बाय में लिखेंगे, लॉस होगा तो टू में लिखेंगे। टोटल करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, टू में कम पड़ेगा तो नेट प्रॉफिट, बाय में कम पड़ेगा तो नेट लॉस। नेट प्रॉफिट हो या नेट लॉस किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो, पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात। सेकेंड अकाउंट हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साझेदारों का पूंजी खाता। बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 5 स्टेप में बताया आपको, 5 स्टेप्स बताइए इसकी। फर्स्ट 2 स्टेप फ्रॉम द बैलेंस शीट, पहली 2 स्टेप हम बैलेंस शीट से लेते हैं, क्या क्या, कैपिटल और रिजर्व फंड। नेक्स्ट 2 स्टेप फ्रॉम न्यू पार्टनर, अगली 2 नए साझेदार से लेते हैं। नया पार्टनर आता है, पैसा लाता है, बाय कैश कैपिटल, और प्रीमियम का लाता है तो बाय प्रीमियम, और अगर नहीं लाता तो उसकी दोनों साइड एंट्री होती है, बाय न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर, ठीक है। और 5वीं एंट्री होती है आपकी कहाँ से, रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर होता है। बट टोटल करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, बैलेंस सीडी और बीटी, और लास्ट में बैलेंस शीट बनती है। बैलेंस शीट बनाते समय हम बनते हैं टीपू सुल्तान, भाव कम ज़्यादा वो प्लस माइनस करना पड़ता है, ठीक है। अब देखते हैं कोई अच्छा सा एक आध सवाल और। हाँ जी, एक ऐसा सवाल लेते हैं जिसमें प्रीमियम का पैसा नकद लाया हो, क्योंकि आज जो दोनों सवाल किए हमने, दोनों में वो प्रीमियम का पैसा नहीं लाया था। कह रहा हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 45, प्रश्न क्रमांक 45। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 45। हाँ जी, आप लोग देख रहे हो कोरोना के केसेस बहुत कम हो गए हैं, और अभी तो ये मई एंड चल रहा है। पूरी उम्मीद है कि जून एंड में
या जुलाई फर्स्ट वीक में आपकी एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4545, प्रश्न क्रमांक 45। ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर। ए और बी समान साझेदार हैं। ए बी इक्वल बोले तो 1:1, 1/2, 1/2। ठीक है, आगे लिखा है इसमें द एडमिटेड सी इनटू पार्टनरशिप। उन्होंने सी को नया साझेदार बनाया, नया आया सी। अब देखते हैं क्या कंडीशन है। फॉलोइंग एडजस्टमेंट बिफोर एडमिशन ऑफ सी। सी के प्रवेश के पहले निम्न समायोजन किए। फाइंड आउट फर्स्ट 300 टू बी प्रोवाइडेड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। संदिग्ध ऋण संचय के लिए 300 रुपये। अब क्या अमाउंट दे दिया, परसेंटेज नहीं दिया। क्या बनेगा, भाव कम ज़्यादा होता है, री वैल्यूएशन अकाउंट। नुकसान है 2 में आ जाएगा, 2 प्रोविजन फॉर डीडी। 300 रुपये बोला है, 300 लिख दो। ठीक है सर। आगे सेकेंड, फर्नीचर वाज वैल्यूड एट ₹250। फर्नीचर का मूल्यांकन 250 रुपये। पहले फर्नीचर कितने का था, 400 का था। बेटा 400 का था फर्नीचर, 250 का हो गया। कितने कम हुआ, 150 कम हुआ, लॉस है। 2 में लिख दो, 2 फर्नीचर 150। इसमें वही लिखते जो भाव कम ज़्यादा होता है ना। अब उसका दिया है, अब ये सबसे अच्छा पॉइंट दिया है जिसके कारण मैं सवाल करा रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹400 नॉट मेंशन इन द बैलेंस शीट वर टू बी टेकन इनटू अकाउंट। 400 रुपये का विनियोग जो अभी तक बैलेंस शीट में नहीं लिखा है, चिट्ठे में नहीं लिखा है, अब दिखाना है। बेटा इन्वेस्टमेंट विनियोग क्या होता है, हमारी संपत्ति होती है, एसेट। अभी तक बैलेंस शीट में नहीं लिखी, हमको मालूम ही नहीं है हमारे पास, पर अब मालूम पड़ा कि 400 रुपये की इन्वेस्टमेंट है, वो अब बैलेंस शीट में दिखाना है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, है ना। प्रॉफिट हो गया तो बाय में लिखेंगे, बाय इन्वेस्टमेंट, INVEST MENT, इन्वेस्टमेंट 400 रुपये। ठीक है, हम तो ये मान रहे हैं इन्वेस्टमेंट पहले जीरो था ही नहीं ना, मतलब जीरो था। अब आज की डेट में 400 बताना, तो बढ़ गया भाव, प्रॉफिट हुआ। सी ब्रिंग्स ₹1000 फॉर कैपिटल एंड 1000 फॉर गुडविल। सी 1000 रुपये पूंजी के और 1000 रुपये आहरण के लाएगा। सी 1000 कैपिटल और 1000 प्रीमियम के लाएगा। प्रीमियम मतलब ख्याति के। अब क्या हमने कट्टस नहीं मारा क्योंकि ये नगद लाया, कैश लाया, एक साथ लिखा है। ए और बी इक्वल पार्टनर थे, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि ये प्रीमियम का पैसा निकाल लेते हैं, ए और बी लिखा है, विच ए एंड बी विड्रॉ इन देयर ड्यू प्रोपोर्शन। अगर यहाँ नहीं लिखा है कि सी कितने पार्ट के लिए आया, तो ये भी 1 के लिए आएगा, 1/3 हो जाएगा। 3 हो जाएंगे ना, तो 1/3, ठीक है। निकाल लेते हैं, देखेंगे, बस खत्म। तो साथियों रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा बन गया। यहाँ पे 400, यहाँ पे 350, 50 कम पड़े 2 में कम पड़ता है 2, नेट प्रॉफिट 50 रुपीज़। ए और बी आधा आधा 25 25। ओके सर, 400 रुपये 400 पहला अकाउंट बनता है हमारा। सेकेंड अकाउंट हमारा बनेगा क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साझेदारों का पूंजी खाता बना लेते हैं। बहुत स्थान है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। A B C
ABC। साथियों आपको बताया गया था, क्या बताया था कि इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं दो चीज़ें हम बैलेंस शीट से लेते हैं। बाय बैलेंस BD तो लिखेंगे, कैपिटल A और B की कैपिटल दे रखी है 1700 और 1200। बाय बैलेंस BD 1700 एंड 1200, 1700 और 1200। सेकंड, कोई रिजर्व फंड, गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है। नया पार्टनर आया, 1000 कैपिटल के लाया तो बाय कैश डैश डैश 1000, और ये प्रीमियम के भी 1000 लाया। प्रीमियम का पैसा लाता नया है, बढ़ता पुरानों में, तो पुरानों का रेशियो क्या 1:1, कुछ नहीं दिया तो उसमें बाय प्रीमियम क्या लिख देंगे, बाय PREMIUM 500 500 बराबर। अब क्या ये कैश में लाया नगद में लाया तो दोनों तरफ एंट्री नहीं होगी, अगर कैश में लाता तो खाली एक तरफ एंट्री होती है और बाय प्रीमियम लिख देते हैं। तीसरा, ये हमने लास्ट रिवेलेशन अकाउंट बनाया, 2 नेट प्रॉफिट है तो इसको क्या करेंगे हम, बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट कितना 25 25 25 25। ओके खत्म, बैलेंस निकाल। इधर कुछ भी नहीं है, टू बैलेंस कैरिड डाउन। 17 5 2225 2225, 12 5 17 25 1725, 1000, 2225 1725 1000, 2225 1725 1000। जो CD है वही BD है, जो CD होगा वही BD होगा, बाय बैलेंस BD 22 25 17 25 1000। ठीक है सर, अब क्या हुई, अब बेटा हमारा लास्ट अकाउंट बनेगा कौन सा, बैलेंस शीट, चिट्ठा बना लो। कॉलम आपको याद है, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जगह कम पड़ क्या मतलब, कैश 600। अब यहाँ देखना CASH कैश 600 था, नया पार्टनर आया 1000 कैपिटल के लाया और 1000 रुपये प्रीमियम के लाया, नगद लाया ना, दोनों प्लस हो जाएंगे इसमें। 600 प्लस 1000 प्लस 1000 क्या हो गया 2600, 2600 कैश। कैश के बाद हम देखते हैं डेटर्स, 1500 था तो इन पे प्रावधान किया 300, डेटर्स 1500 माइनस 300 बराबर 1200, 1200। ठीक है, अब डेटर्स के बाद क्या है, स्टॉक 1400, स्टॉक का भाव कम ज़्यादा नहीं हुआ है, ऐसा कैसे लिख दो। एक ध्यान हमारा पूरा हमें कहाँ रखना पड़ता है, रिवेलेशन अकाउंट पे, भाव कम ज़्यादा जो हुआ है, कम हुआ है तो माइनस करेंगे, ज़्यादा हुआ तो प्लस करेंगे, है ना। फर्नीचर 400, यहाँ देखो फर्नीचर 150 कम हो गया, माइनस कर देंगे। फर्नीचर 400 माइनस 150 बराबर 250, 250। ठीक है, फर्नीचर के बाद क्या दे रखा आपको, मशीनरी 1000, मशीनरी का तो भाव कम ज़्यादा हुआ ही नहीं है। ये हमने बैलेंस शीट के आइटम इधर के लिखे। अब लायबिलिटी साइड देखो, दायित्व पक्ष में लिखा है क्रेडिटर्स 1000 और बिल्स पेबल 1000, लेनदार लिख दो, क्रेडिटर्स 1000, बिल्स पेबल 1000। आपको मालूम है बेटा कि हम अपने अकाउंट जो बनाते हैं वो वी प्रिपेयर अवर अकाउंट अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम। हम हमारे बही खाते दोहरा लेखा प्रणाली से बनाते हैं। डबल एंट्री सिस्टम मतलब हर एक चीज़ की एंट्री कितनी जगह होती है, 2 जगह।
तो जितने भी एडजस्टमेंट किए अभी हमने समायोजन, उसका इफेक्ट दो जगह पड़ना चाहिए, एक तो रिवैल्यूएशन पे पड़ता है, दूसरा बैलेंस शीट। देखते हैं रिवैल्यूएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, देनदार से संबंधित है 300 हो गया, यस। फर्नीचर का हो गया, नेट प्रॉफिट आपका यहाँ आ गया कैपिटल अकाउंट में। इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, विनियोग क्या बोला था इसने, 400 रुपये के विनियोग जो किताबों में नहीं थे अब शो करना है, शो करना है, कर दो। इन्वेस्टमेंट INVESTMENT, बाय में लिखा प्रॉफिट हो गया, पहले 0 के थे अब 400 के, तो ये 400 रुपये का प्रॉफिट हमने शो कर दिया, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स बिल्स वगैरह लिख लिया, अब खाली कैपिटल बचा है, पूंजी, CAPITAL, कैपिटल A, B, C। कैपिटल कौन सी लिखेंगे, जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आया लास्ट में, 2225, 1725 और 1000, ठीक है। टोटल लगा लीजिए, टोटल मिल जाएगा तो सही, नहीं तो ढूंढ तो है ही। है ना, अब आ रही है दोनों, ओके। 0, 5, 6 और 2 8 और 4 12, 2 14, 4 18 का 8 हासिल, 1 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6, 6850, 6850। यहाँ का टोटल देख लेते हैं, 10 की 0 हासिल 1, 2 2 4 और 1 5, 2 और 7, 1 मिनट देख लेते हैं वापस, 12 5 17 25, 17 5 22 25, ठीक है, 17 25 22 25, 22 25 17 25 1000, 22 25 17 25 1000, ठीक है। बिल्स पेबल क्रेडिटर्स 1000 है ही, ठीक। अब कैश कितना था, 600 रुपये, ठीक है, 600 1000 डेटर्स में से 300 कम हो गए। स्टॉक का भाव कम ज़्यादा नहीं हुआ तो ऐसे कैसे लिख दिए। स्टॉक कितने का था बेटा, 1400 का। फर्नीचर 400 का था, 250 हो गए, 150 कम हो गए। मशीनरी 1000 की 1000 रही। फिर टोटल में कहीं मिस्टेक कितनी है कि देख लेता हूँ। अच्छा, अभी हमने इसमें एक, अभी तो आप इसका टोटल लगा लो, खैर फिर बात करते हैं। टोटल मिलेगा 0 5 6 और 2 8 और 4 12 2 14 और 4 18 का 8 हासिल 1 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6850, जी 10 की 0 हासिल 1 5 7 और 2 9, अभी तो लिखो 2 4 6950, 1000 का कहाँ टोटल डिफरेंस आ गया। 2600, 1500 में से 300 का 1200, 1700 1200 इनका टोटल स्टॉक कैपिटल भी ठीक लिखा है, देख लेता हूँ मैं। 4900, 1 2 3, $4900 सही है। देखते कहीं ना कहीं मिस्टेक है। 300 रुपये का प्रावधान करना था, कर दिया हमने। चिट फर्नीचर का मूल्य 250 रुपये दिखाना था, फर्नीचर हमने 250 दिखाया, 150 कम कर दिया, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट 400 रुपये दिखा दिया। 1000 रुपये कैपिटल और 1000 रुपये गुडविल के लाता है। अब इसमें लिखा था जिसे ए और बी अपने हिस्से में निकाल लेते हैं, मैंने विड्रॉ नहीं करवाया, ये वाला पॉइंट भूल गए। चलो अब इसका टोटल फिर मिला है, क्योंकि गलती तो कहीं भी नहीं दिख रही मुझे। 300 450, अच्छा ये रही ना गलती। आपने यहाँ का टोटल 450 है और यहाँ का 400 है, 50 रुपीज़ बाय में कम है। नेट प्रॉफिट नहीं है बेटा इसका, क्या है,
बाय नेट लॉस 50 रुपये, टोटल कर दिया 450। ठीक है, हाँ ऐसी गलतियाँ हो जाती है जब हमसे हो रही है तो बच्चों से तो होगी। ए और बी 50 का 25। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? पहले टू नेट प्रॉफिट था तो बाय नेट प्रॉफिट किया था कैपिटल में, अब बाय नेट प्रॉफिट तो हट गया। बाय नेट लॉस का क्या हो जाएगा यहाँ? टू नेट लॉस 25 है ना। सॉरी भाई आपको तकलीफ तो हो रही है पर अब ठीक है यार, पक जाते हैं। 17/5 2200, 12/5 1700 है ना। 2200 1700। अब 2200 में से 25 घटाए तो 2175 2175। 1700 में से 25 गए 1675 1675। ठीक है, ये इनकी कैपिटल होगी कितनी? 2175 2175 और 1675। यहां लिख देंगे ए का 2175 1675। अब देखते हैं 10 की 0 हासिल 1, 15 का 5 हासिल 1, 1 और 1 2 और 6 8 और 2 2 4 2 6 6850 6850। अब फिर भी देखिए सवाल जो ये चाह रहा था, ये क्या चाह रहा था कि 1000 रुपये जो प्रीमियम के लाया वो निकाल लेते पार्टनर, निकाल लेते तो आपको क्या लिखना था? ये बाय प्रीमियम तो लिखा 500, यहाँ लिखते टू कैश। ए 500 निकालता, बी 500 500 ये हाँ 1000 निकाल ले जाते, तो यहाँ से माइनस हो जाता 1000, ये 1600 ही रह जाता और इनका कैपिटल भी 500 से कम हो जाता है, 1000 कम हो जाता है। खैर चलो अभी तो कर लिया आपने। ठीक है, इस प्रकार हमारा एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, नए साझेदार का प्रवेश यहाँ पर समाप्त होता है। कल से हम शुरू करेंगे आपका रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, साझेदार की निवृत्ति, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, साझेदार की निवृत्ति या साझेदार की मृत्यु। ठीक है, कल से हम स्टार्ट करेंगे। कल 7वां दिन रहेगा, 6 दिन आज हमारे कंप्लीट हुए। उम्मीद करते हैं कि घर पर आप प्रैक्टिस करेंगे, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं हो सकता है। खाली 1 घंटे का क्लास अटेंड करने से कुछ नहीं होगा। इन्हीं सवालों को घर पे जाकर बार बार रिपीट कीजिए। कोशिश कीजिएगा अच्छे स्टूडेंट्स तो इसको कैश विड्रॉ करने की, कि ए और बी प्रीमियम का पैसा निकाल लेते तो टू कैश करके ए और बी में 500 लिखकर फिर बैलेंस निकालें और कैश में से वो 1000 कम करके वापस से बैलेंस शीट बना कर देखें। ठीक, आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। हैव ए नाइस डे।